नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इन्फॉर्म डूंगरपुर ने कुछ सवाल किए हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज मैं एक एक करके उनका आपको जवाब दूंगी। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि प्रेस आईडी कार्ड अगर हम किसी को दे रहे हैं, वो कोई न्यूज चैनल चलाते हैं, अगर हम प्रेस आईडी कार्ड किसी को दे रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह कराया जाता है। तो इस पहले सवाल का जवाब ऐसे है कि जब आप कभी कोई किराएदार रखते हैं या फिर आप खुद के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहीं गवर्नमेंट नौकरी में अप्लाई करते हैं या न्यूज़पेपर अप्लाई करते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप किराएदार रखते हैं तो पुलिस की तरफ से एक फॉर्म आता है जिसको आप भर के पुलिस को देते हैं। तो ठीक ऐसा ही एक फॉर्म आप ले सकते हैं और अपने जो रिपोर्टर है उसकी आप डिटेल्स उस फॉर्म में भर के पुलिस को दे सकते हैं। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस जांच करेगी कि क्या अमुक व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। यदि होगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेगी और नहीं होगा तो फिर वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा और आप उसे प्रेस आई कार्ड दे सकते हैं। अब इन्होंने इसी से संबंधित दूसरा सवाल भी पूछा है कि प्रेस आई कार्ड इशू करते वक्त क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो जो लीगल हो, और वो कैसे। वर्बली तो सब डिस्कस हो गया कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, लेकिन उनका एक लीगल प्रूफ कैसे हो। तो उसका तरीका ये है, बहुत ही साधारण है। भारत में एक चीज होती है शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट के लिए बाकायदा एक कानून है। अगर मान लीजिए हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी सत्य है, तो मैं एक एफिडेविट लूंगी यानी शपथ पत्र लूंगी जो कि मिनिमम 10 रुपए से शुरू होता है और उसके बाद में अकॉर्डिंगली उसकी फीस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। उसके ऊपर हम वो लिखेंगे जो हम कहना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सच है, तो मैं ऐसा उस एफिडेविट में लिखूंगी और उसके बाद उस पर साइन कराए जाएंगे और उस एफिडेविट को नोटराइज कराया जाएगा। ये एसडीएम कोर्ट में होता है। तो ये किसी भी स्टैंप विक्रेता के थ्रू ये लिया जा सकता है और उस पर टर्म्स कंडीशंस लिखवाई जा सकती हैं। तो आपको जो लीगल टर्म्स कंडीशन लिखवानी है वो बेसिक इतना जरूर लिखवाइएगा कि जो भी आई कार्ड होल्डर है वो ये शपथ ले, वो ये स्टेटमेंट दे कि वो आई कार्ड का दुरुपयोग नहीं करेगा, पहला। दूसरा, इस प्रेस आई कार्ड के एवज में वो येलो जर्नलिज्म या फिर उगाही या फिर ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा। तीसरा, वो पत्रकारिता के मानदंडों का पालन करेगा। इस तरह से और भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो आप अपनी खुद की बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। इसके बाद वो नोटराइज होगा वो स्टैम्प पेपर और उस पर 2 अभिसाक्षी यानी कि 2 गवाहों के साइन होंगे। तो इस तरह से ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बारे में बाकायदा एक कानून है कि अगर कोई एफिडेविट पर लिखकर झूठ बोलता है यानी अपनी बातों से मुकर जाए एफिडेविट की बातों से, तो उसके ऊपर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। तो ये पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह आप अपने प्रेस आई कार्ड होल्डर को ये एफिडेविट देकर जरूर डॉक्यूमेंटेशन कराएं, इससे आप सेफ रहेंगे। एक चीज और उसमें मेंशन कर सकते हैं कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए या मुकदमे के लिए ज्यूरिडिक्शन जो होगा वो आप अपना प्लेस रख सकते हैं। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली रखें कि ज्यूरिडिक्शन किसी भी तरह के केसेस के लिए दिल्ली रहेगा। तो ऐसे आप टर्म्स कंडीशंस वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने रिपोर्टर्स को लीगली अपॉइंट कर सकते हैं या ऑथोराइज कर सकते हैं और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।